हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग अब भागवत महापुराण के 10 मिनट्स एपिसोड्स के 10 मिनट सीरीज के 77th एपिसोड तक पहुँचे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आगे की हम कथा अब देखते हैं। जो पुररवा थे, उनका एक पुत्र था, उसका नाम था आयु। वो जो थे उनको एक संतान मिली थी, उसका नाम था रजी। और वो जो रजी जो थे वो स्वर्ग के प्रमुख बने। और उनको इंद्र की जो पोस्ट थी, पोजीशन थी, वो उनको मिली। और जो आयु थे उनका एक और पुत्र था, उसका नाम था नहुसा। नहुसा था। और नहुसा को भी इंद्र की जो पोजीशन थी वो दी गई, कुछ वक्त के लिए, उस समय के लिए दी गई, जबकि जो इंद्र देवता थे, जो कि जब उन्हें वृत्तासुर को की जब उनने उनके साथ लड़ाई करी थी और वृत्तासुर की जिन्हें हत्या करी थी, उसके बाद वो मानसरोवर लेक में जाके छुप गए थे। एक क्या कहते हैं, जो कमल की जो डंडी होती है उसके अंदर छुप गए थे। तो उस समय जब नहुसा जो उनके भाई थे वो राज कर रहे थे स्वर्ग पे, तो उनने इंद्र की वाइफ जो सची थी उनके साथ मिसबिहेव किया था। तो इसको देख के जो ब्राह्मण थे उनने उनको कर्ज किया था, और वो उनका जो था अजगर का स्वरूप बन गया था। नहुसा जो थे उनका एक और पुत्र थे, उनका नाम था ययाति। और वो जो थे चंद्रवंश के अगले राजा बनते हैं। तो इस प्रकार से उनका पतन हुआ और वो अजगर बन जाते हैं। तो ईश्वर की को समर्पित होना, ईश्वर की भक्ति करना ही एक तरीका है। चाहे आप बेशक इंद्र की स्थिति ले लें, इंद्र की पोजीशन पे आ जाएं, स्वर्ग लोक ही चले जाएं, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपका फ़ायदा तभी होगा जबकि आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर को सरेंडर करेंगे, ईश्वर को समर्पण करेंगे। और जो आयु थे, आयु के ही वंशक बने धन्वंतरी जी, जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, जो कि आयुर्वेद शास्त्र के जो दाता हैं धन्वंतरी जी वो हैं। तो इसके प्रकार से ये कथा के बारे में हम भागवत महापुराण में पढ़ते हैं। और कथा में ये आता है कि जो राजा अलरका थे वो जो उनने पृथ्वी पे जो राज किया था वो 66,000 ईयर्स के लिए था। तो ये इस प्रकार से उस समय इस प्रकार से मनुष्यों की जो आयु होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। एक राक्षस राजा था, असुर राजा, उसका नाम था वृषपर्वा। उनकी उनकी दो पुत्रियां थी, उनका नाम था शर्मिष्ठा तथा देवयानी। तो एक बार की बात है, जब शर्मिष्ठा जो स्नान कर रही थी, उसके बाद उनने क्या किया था, देवयानी की गलती से उनने उसके वस्त्र पहन लिए थे। जब देवयानी को इसके बारे में मालूम पड़ा तो वो काफ़ी नाराज़ हुई शर्मिष्ठा से, और उन्हें कहा कि आप लोग जो हो क्षत्रियों से मतलब आप लोग वो हो, मतलब ब्राह्मण से इन्फीरियर हो। और इस प्रकार से उनके साथ निंदा करी उन्हें उनकी। उन्हें कहा कि आपके जो पिता हैं वो मेरे पिता के शिष्य हैं, यानी कि मेरे पिता गुरु हैं। तो इस प्रकार से आपको मेरे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए थे, और इस प्रकार से आपने अनादर किया है। और उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण हो लेकिन भिखारी की तरह हो। इस प्रकार से उनके बीच में तू तू मैं हो जाती है। और वो क्या करती हैं, उन्हें देवयानी के वस्त्र ले लिए और उसको क्या किया, उसको एक जो कुआं होता है उसमें उसको धकेल दिया। समझने की बात यह है कि चाहे आप कैसे भी परिवार में पैदा हों, किस प्रकार से भी आपके परिवार के संस्कार हों, अगर आप में घमंड आ जाता है जो कि झूठा होता है, उससे आपका पतन होना निश्चय ही है। और उधर जो राजा नहासु के जो पुत्र थे, जिनका नाम था राजा ययाति, वो जंगल में जा रहे थे, और वो जा रहे थे तो उन्हें देखा कि देवयानी को कुएं में देखा। उनने उसको वहाँ से उसको बचाया।
और जब बचाया तो फिर इस प्रकार से उनने आपस में शादी करने का निश्चय किया। तो उधर जो व्रसपर्व थे वो शुक्राचार्य जी के चरणों पर पड़ गए और उनसे माफ़ी मांगी कि वो, इससे क्या हुआ कि जो देवयानी थी और उनने शर्मिष्ठा को कहा कि तुमने जो इस तरीके से गलत कार्य किया है, उसलिए देवयानी को बोला कि आप जो है वो शर्मिष्ठा की मेड सर्वेंट बनेंगे। और जब उनकी शादी हुई ययाति के साथ, तो इस प्रकार से जो व्रसपर्व थे, जो उनके पिता थे, उनने इस बात को एग्री किया। और जो देवयानी जो थी, उनका पुत्र हुआ, जिनका नाम था यदु, जिससे कि कृष्ण वंश जहाँ से चला। तथा जो ययाति थी उसको मतलब ये मतलब जो उसको समझने में उसको गलती हुई थी। और और इसमें क्या हुआ कि जो शर्मिष्ठा था, वो पिता बना ध्रुया का, अनु का और पुरु का। ध्रुया, अनु और पुरु का पिता बना। तो सीख ये मिलती है कि हमारी इंद्रियां चाहे हम कितना भी नियंत्रण करें, वो हमें जो काम होता है, काम की वजह से हमारे को उसके दुष्परिणाम जो हैं झेलने पड़ सकते हैं। उधर ययाति जो होते हैं उनको शुक्राचार्य का श्राप मिलता है कि वो उनको जो उनकी युवा शरीर चले जाएगा और वो वृद्धावस्था के में आ जाएंगे। तो लेकिन जो जो ययाति होते हैं वो अपने पुत्र पुरु उनके साथ अपनी वृद्धता को एक्सचेंज कर लेते हैं। पुरु जो अपनी जवानी होती है वो उनको अपना जवान शरीर दे देते हैं, और ययाति जो होते हैं अपना वृद्ध शरीर अपने पुत्र को दे देते हैं। तो काफ़ी हजारों साल तक जो ययाति हैं वो अपने काम वासना को पूरा करते हैं अपने युवा शरीर के साथ। और उसके बाद भी ययाति जो हैं वो रियलाइज़ करते हैं इससे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि जो काम होता है वो किसी तरीके से संतुष्ट नहीं होता है। तो ययाति जो होते हैं वापस आते हैं, और वापस आने के बाद क्या करते हैं, पुरु को राजा बना देते हैं। और ययाति हैं और जो देवयानी हैं वो रियलाइज़ करते हैं किस प्रकार से हम हमें इस पूरी तरह से ईश्वर के को अपना समर्पण करना चाहिए, ईश्वर के ध्यान करना चाहिए, ईश्वर को सरेंडर करना चाहिए। और किस प्रकार से भौतिक चीज़ों में, काम वासना में कोई भी लाभ नहीं है। इसमें सीखने को ये मिलता है कि जिस तरह से अग्नि होती है और अग्नि में हम लोग घी डालते हैं तो अग्नि और बढ़ती जाती है, ना कि कम होती है। इस प्रकार से काम वासना को भी बुझाने के लिए आप जो भी काम करते हैं उससे जो काम है वो कम नहीं होता है, वो बढ़ते ही जाता है। तो इसलिए इससे कोई लाभ नहीं होता। तो भागवतम में बड़ी सारी कथाएं आती हैं, जिसमें कि इंद्र हो गया, ययाति हो गया, और पुरवरा हो गया, और भी कई आते हैं जो कि काम वासना में फंस जाते हैं और काम वासना से उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, नुकसान ही नुकसान होता है। इस प्रकार से हम सब लोगों को सीख मिलती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।